ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के द्वितीय वर्णक के सिद्धांत भाष्य की चर्चा हो रही है। अक्रियार्थक वैदिक शब्दों में अनर्थक्य होगा, ऐसा जैमिनी सूत्र के द्वारा कहा गया था। अनर्थक्यम अतदर्थानाम, उस अनर्थक्य का क्या स्वरूप है, इसे स्पष्ट करने के लिए दो विकल्प करके पूछा गया था। जो क्रियार्थक शब्द नहीं है उनमें अनर्थक्य अभिधेया भाव रूप मानते हो या प्रयोजना भाव रूप मानते हो। अभिधेया भाव रूप मानोगे यदि तो दध्ना जुहोति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि शब्दों में अनर्थक्य की आपत्ति आएगी, जो मीमांसकों को इष्टापत्ति नहीं हो सकती। और प्रयोजना भाव रूप अनर्थक्य मानेंगे तो दध्यादि शब्दों में तो स्वतः क्रियार्थत्व न होने पर भी क्रिया शेषत्व होने से सफलत्व है, और क्रिया शेष होने मात्र से वे क्रियारूप नहीं होते, वो सिद्ध पदार्थ ही रहते हैं। का अर्थ निकला दध्ना ज्योति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि शब्द सिद्ध अर्थ के बोधक है, तो उनको दृष्टांत बना करके सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यस्थ सत्यादि शब्द भी कूटस्थ सिद्ध ब्रह्म का प्रतिपादन कर सकते हैं। उनमें अर्थवत्ता रहेगी, समूल भय की निवृत्ति, ये प्रयोजन है और ब्रह्म ज्ञान मात्र से होता है। तो इसलिए सफल सिद्ध अर्थ का बोधन जैसे मीमांसा पूर्व यानी कर्म कांड में आए हुए दध्यादि शब्दों से होता है, ऐसे सफल ब्रह्म के ज्ञापक उपनिषद वाक्य भी हो सकते हैं। इसे भगवान भाष्यकार ने बताया। तद अवगत्या मिथ्या ज्ञानस्य संसार हेतु निवृत्ति प्रयोजनम क्रियते इति अविशिष्टम अर्थवत्वम क्रिया साधन वस्तुपदेशेन, यहाँ तक के ग्रंथ से। अब अपिच ब्राह्मणो न हंतव्य इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान ये बताने जा रहे हैं कि कर्म कांड में तो दध्यादि पद मात्र सफल सिद्ध वस्तु के बोधक है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। पूरा वाक्य भी सिद्ध अर्थ का वाचक होता है, बोधक होता है, मीमांसा का क्या न कर्म कांड का, और मीमांसक उसे स्वीकार करते हैं। तो मीमांसकों के द्वारा कर्म कांडांतर्गत पूरा वाक्य ही सिद्ध अर्थ का ज्ञापक स्वीकार किया है यदि, तो दृष्टांत होता है उभय सम्मत।
तो मीमांसक और वेदांती यहां पर दो है, वादी और प्रतिवादी। वादी है मीमांसक, प्रतिवादी है वेदांती। तो मीमांसकों को सम्मत जो दृष्टांत होगा वेद सिद्ध अर्थ का बोधक बनकर के भी सार्थक होता है, इसे दिखाने के लिए मीमांसक सम्मत दृष्टांत बताना पड़ेगा। तो भाष्यकार भगवान ने पहले मीमांसकों के द्वारा सफल सिद्ध पदार्थ का बोधक वेद में पद को स्वीकार किया जाता है, वह वेदा मीमांसकों को अभिप्रेत है, ये दृष्टांत बताया पद का, दध्यादि पद। अब कहते हैं मीमांसक केवल दध्यादि पद मात्र को सफल सिद्ध अर्थ के प्रतिपादक मानते हो, ऐसी बात नहीं है। पूरे के पूरे वाक्य को भी सफल सिद्ध अर्थ का प्रतिपादक मीमांसक स्वीकार करते हैं वेद में। तो फिर जिस वाक्य को मीमांसक सफल सिद्ध अर्थ का बोधक के रूप में स्वीकार करेंगे, उस वाक्य को दृष्टांत बना करके पूरा का पूरा ज्ञान कांड भी उस सिद्ध सफल अर्थ के प्रतिपादक कर्म कांड के वाक्य के तरह सफल सिद्ध अर्थ का बोधक हो सकता है, ये दिखाने के लिए अपिच ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि भाष्य ग्रंथ आ रहा है, इसी के लिए है। इसलिए टीकाकार अपिच इत्यादि भाष्य के अवतरण में ये लिखते हैं कि इदानीम वेदांतानाम निषेध वाक्यवत सिद्धार्थ परत्वम इत्याह अपिच इति। पूर्व में सिद्ध अर्थ के बोधक पदों को दृष्टांत के रूप में रख करके वेदांत में आए हुए सत्यादि पद भी ब्रह्म बोधक हो सकते हैं, ये बताया गया। इदानीम का अर्थ है इस समय, यानी आने वाले ग्रंथ से। भगवान भाष्यकार ये बताने जा रहे हैं कि निषेध वाक्य सिद्ध वस्तु परक है, सिद्ध अर्थ को बताते हैं, और निषेध वाक्य जैसे सिद्ध अर्थ के प्रतिपादक है, ऐसे उनको दृष्टांत बना करके समस्त उपनिषद वाक्य भी सिद्ध अर्थ के प्रतिपादक हो जाएंगे। इसलिए कहा वेदांता नाम निषेध वाक्यवत, निषेध वाक्य दृष्टांत होगा। पहले पद दृष्टांत दिया था, अभी वाक्य को दृष्टांत के रूप में बताया जा रहा है। और निषेध वाक्य के तरह वेदांता नाम सिद्धार्थ परत्वम, तो वेदांत वाक्य भी सिद्धार्थ परक होते हैं। इति यानी इस अभिप्राय से आह यानी भगवान भाष्यकार अपिच इत्यादि वाक्य लिखते हैं, बताते हैं। आह का अर्थ है बताते, कहते हैं। भाष्य में है अपिच ब्राह्मणों न हंतव्य इत्येवं आद्या निवृत्ति उपदिश्यते न च सा क्रिया नापि क्रिया साधनम। ब्राह्मणों न हंतव्य, ये जो कर्मकांड का निषेध वाक्य है, इस वाक्य में निवृत्ति को बताया जा रहा है।
हनन से निवृत्ति बताई जा रही है। स्वभावतः हनन में प्रवृत्त हुआ कोई व्यक्ति है, उसे बताया जा रहा है न हंतव्य से कि हनना भाव इष्ट साधन है, और हनना भाव इष्ट साधन है ये बता करके इसे जब कोई सुनेगा तो सुनने वाला समझेगा कि अर्थात हनना भाव से विपरीत जो हनन क्रिया है यह अनिष्ट का साधन होगी। हनना भाव इष्ट का साधन है और अनिष्ट का साधन है हनन, और उस अनिष्ट के साधनभूत हनन में जो स्वभावतः प्रवृत्ति हो गई यदि किसी की, तो ब्राह्मणों न हंतव्य इस हितैषी वाक्य को सुन करके ये बोध होगा कि हनना भाव इष्ट का साधन है और ब्राह्मण हनन अनिष्ट का साधन है। तो इष्ट है भावी नरक का भाव, भविष्य में नरक की प्राप्ति न हो, नरक प्राप्त्या भाव, भविष्यत नरक प्राप्त्या भाव, ये इष्ट है। कोई भी नहीं चाहेगा कि भविष्य में हमें नरक शब्दित महान दुख प्राप्त हो, ये कोई नहीं चाहेगा। तो सबकी चाह है भविष्य में दुख न प्राप्त होकर के दुखाभाव हो, और भविष्य में दुख प्राप्त्या भाव का साधन है वर्तमान में हनना भाव। यदि इस समय ब्राह्मण हनन करेंगे तो भविष्य में नारकीय दुख जरूर प्राप्त होगा। इसलिए भविष्य में नारकीय दुख के अभाव को चाहने वाले को चाहिए कि वर्तमान में जो स्वभाव ब्राह्मण हनन में प्रवृत्त कर रहा है तो स्वभावतः ब्राह्मण हनन न करे, हनन का अभाव। ये ब्राह्मणों न हंतव्य वाक्य बता रहा है, हनन से निवृत्ति बता रहा है। यह निवृत्ति क्रिया नहीं है, ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों न हंतव्य इत्येवम् आद्या निवृत्ति उपदिश्यते। ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य के द्वारा हनना भाव रूप जो निवृत्ति बताई जा रही है, निवृत्ति का प्रतिपादन किया जा रहा है, वो निवृत्ति कोई क्रिया नहीं है। इसे आगे लिखते भाष्यकार भगवान की न च सा क्रिया, सा ये सर्वनाम ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य के द्वारा बताई गई हनना भाव रूप निवृत्ति का परामर्शक है। तो इसलिए सा यानी निवृत्ति क्रिया न च, वो क्रिया नहीं है, तो क्रिया रूप नहीं है और क्रिया का साधन भी नहीं है। जैसे स्वर्ग कामो यजेत, यहां पर स्वर्ग प्राप्ति का साधन के रूप में बताया गया याग क्रिया रूप है। ऐसे यहां ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य के द्वारा बताई जाने वाली निवृत्ति हनना भाव रूपा होने के कारण वह अभाव रूपा होने से क्रिया नहीं है, क्रिया भावात्मक पदार्थ है, अभावात्मक नहीं। और निवृत्ति तो
हनन का अभाव रूपा है। हनन से निवृत्ति का अर्थ है हनन नहीं कर रहा है, हिंसा नहीं कर रहा है। तो नहीं करना का मतलब अभाव, करने का अभाव, हिंसा करने का अभाव। और क्रिया भावात्मक पदार्थ है, अभावात्मक पदार्थ नहीं है। इसलिए सा न च क्रिया यानी निवृत्ति क्रिया रूपा नहीं है, क्योंकि वो अभाव रूपा है, क्रिया भावात्मक होती है। और विधान जो होता है वह क्रिया का होता है, अनुष्ठेय पदार्थ का होता है, प्रयत्न साध्य पदार्थ का होता है। प्रयत्न साध्य है क्रिया, भावात्मक पदार्थ। और निवृत्ति भावात्मक पदार्थ न होने से विधेय नहीं बनेगी। और कहा ठीक है, क्रिया भले ही नहीं है ये निवृत्ति, लेकिन इसे क्रिया का साधन मान लो। जैसे दधना जुहोती में विधान किया जा रहा है हवन क्रिया के शेष के रूप में दधि का, तो दधि पदार्थ स्वयं क्रिया रूप नहीं है, किंतु क्रिया का साधन है। तो क्रिया साधनत्वेन रूपेण हवन क्रिया साधनत्वेन रूपेण जैसे दधना जुहोती इस वाक्य के द्वारा दधि का विधान हुआ, ऐसे निवृत्ति स्वयं क्रियारूप न होने पर भी ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य के द्वारा माना जाए कि क्रिया साधन के रूप में निवृत्ति का विधान हो रहा है। इसे क्रिया का साधन मान लो। इस शंका का भी निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान ने वाक्य लिखा नापि क्रिया साधनम। ओ सा शब्द की यहां पर अनुवृत्ति ले आना, सा यानी निवृत्ति, वह स्वयं क्रिया रूपा भी नहीं है और क्रिया की साधन रूपा भी नहीं है। क्यों? अभावात्मक होने से। तो अभाव से भाव की निष्पत्ति नहीं होगी। तो निवृत्ति तो हनना भाव रूपा होने से उससे कोई भावात्मक क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, इसलिए भावात्मक क्रिया का वो साधन नहीं बनेगी। इस दृष्टि से भाष्यकार भगवान ने लिखा नापि क्रिया साधनम, वह निवृत्ति अभाव रूप होने के कारण ही जैसे क्रिया नहीं है ऐसे क्रिया का साधन भी नहीं है। इतने वाक्य का थोड़ा अर्थ बताते हैं टीकाकार, इसे देखिए। अपिच इस प्रतीक के बाद में ब्राह्मणों न हंतव्य, ये जो निषेध वाक्य है कर्मकांड का, इसमें जो न है वो है न निपात का नकार, और उसका अन्वय होना है हंतव्य में। दो अंश है, एक हन धातु है और एक तव्य प्रत्यय है। तव्यत प्रत्यय है ना, तो एक प्रत्यय अंश है और हन ये धातु है प्रत्यय की प्रकृति। तव्य प्रत्यय है कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय होते हैं धातु से। धातु सूत्र का अधिकार आता है ना, इसलिए कृत प्रत्ययों की प्रकृति और तिंग प्रत्यय की प्रकृति माना जाता है धातु को। प्रकृति कहते हैं जिससे पर में प्रत्यय का विधान हो, वह प्रत्यय की प्रकृति। और जो प्रत्यय सूत्र के अधिकार में आकर के प्रत्यय संज्ञक विधेय हैं, उसकी प्रत्यय संज्ञा होती है, वो प्रत्यय है। तो हंतव्य में
तव्य तो है प्रत्यय अंश और हन है प्रकृति अंश, और एक न ये पद है स्वतंत्र अव्यय निपात। तो न इस पद का जो अर्थ निकलेगा उसका हंतव्य पदार्थ के साथ अन्वय करना है। पदार्थ का पदार्थ के साथ अन्वय होता है ना, तो न इस पदार्थ का अन्वय प्रकृति अर्थ के साथ किया जाए या प्रत्यय अर्थ के साथ किया जाए, ये संशय होता है। इस संशय की निवृत्ति के लिए टीकाकार कह रहे हैं कि नय का अन्वय प्रकृति के साथ होगा, प्रकृति अर्थ के साथ होगा। प्रकृति है हन धातु और उस हन धातु के अर्थ के साथ अन्वय होगा नय के अर्थ का। नयर्थ तव्य प्रत्यार्थ के साथ अन्वित न होकर के प्रकृति अर्थ के साथ अन्वित होगा। तो प्रकृति तो हुआ हन धातु और प्रकृति अर्थ कहा जाएगा हन धातु के अर्थ को। हन धातु का अर्थ क्या है? हनन क्रिया, ये हन धातु का अर्थ है। हन हिंसा गत्यो, तो गति और हिंसा ये दो अर्थ होते हैं हन धातु के। यहाँ हिंसा रूप अर्थ लेना है। दोनों अर्थ एक ही वाक्य में नहीं लिए जाते। द्व्यर्थक धातु के दो अर्थों को एक साथ नहीं लिया जाता, दो में से एक को लिया जाता है। यहाँ पर हिंसा रूप अर्थ लेना है। हन धातु का अर्थ है हिंसा, हनन, और उस हनन के साथ नय अर्थ का अन्वय होगा। और नय का अर्थ क्या होगा? तो नय का अर्थ यहां पर अभाव लेना। तो नय का जो अर्थ है अभाव, उसका अन्वय होगा हन धातु के अर्थ के साथ, यानी हनन क्रिया के साथ। जब नय के अर्थ का अन्वय होगा तो अर्थ निकलेगा हनना भाव, हनन का अभाव। नय अर्थ को प्रकृति अर्थ के साथ अन्वित करने पर। और तव्य प्रत्यय जो है उसका अर्थ यहां पर है इष्ट साधनत्व। और प्रत्यय अपने प्रकृति अर्थ के साथ अन्वित जो नय अर्थ है उसमें इष्ट साधनत्व बताएगा तव्य प्रत्यय। तो हन के साथ अन्वित नय को करते हैं तो उसका अर्थ निकलेगा अहनन। अहनन का अर्थ है हनना भाव, और तव्य प्रत्यय के अर्थ को उसके साथ जोड़ेंगे तो अर्थ निकलेगा हनना भाव इष्ट साधन है। न हंतव्य इतने का अर्थ निकलेगा हनना भाव इष्ट का साधन है। इष्ट कहते हैं अभिष्ट पदार्थ को। अभिष्ट है भविष्यत में नर का भाव, ये अभिष्ट है। और उस भविष्यत नरक के अभाव रूप इष्ट का साधन है वर्तमान में हनना भाव। ये न हंतव्य का अर्थ निकलेगा। और किसका हनन नहीं करना है, हनना भाव है, तो ब्राह्मण का अन्वय हो जाएगा कि ब्राह्मण का हनना भाव भविष्यत नरका भाव का साधन है। और ब्राह्मण हनन करेंगे यदि
तो भविष्य में नरक रूपी अनर्थ की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये अर्थ करने जा रहे हैं ब्राह्मणों न हंतव्य, इसका टीकाकार। इसलिए कहते हैं नयः प्रकृत्यर्थेन संबंधात हनना भावो नय अर्थ। तो नय का नयः षष्ठी का एक वचन है, नय नय यह हल है ना, तो उससे गस प्रत्यय करके य में यह मिल जाएगा, अ के साथ सकार को ऋतु विसर्ग हो जाएगा। तो नय यानी नय का संबंधात यानी संबंध होने से, किसके साथ? तो प्रकृति अर्थ है ना। तो प्रकृति शब्द से लेना हंतव्य में तव्य प्रत्यय की प्रकृति, वो कौन है? हन धातु। इसलिए प्रकृति शब्द का अर्थ निकला हन धातु। और उसका जो अर्थ, तो हन धातु का अर्थ है हिंसा, हनन, और तृतीया है सह अर्थ में, इसलिए अर्थ निकलेगा हनन के साथ नय का संबंध होने से, नय का हिंसा के साथ संबंध होने से अर्थ निकलेगा हनना भावो नय अर्थ। तो नय का अर्थ निकलेगा, नय का तो सामान्य रूप से अभाव अर्थ होता है, केवल जो नय है उसका अर्थ निकलेगा अभाव। और वो फिर नय जिसके साथ जुड़ेगा, जिस शब्द के साथ, उस शब्दार्थ के अभाव को बताएगा। नय के अर्थभूत अभाव का प्रतियोगी होगा नय का संबंध जिस शब्द के साथ हो रहा है उस शब्द का अर्थ। तो यहां नय का अन्वय हो गया प्रकृति के साथ, यानी हन धातु के साथ। इसलिए हन धातु का जो अर्थ है वह नय का अर्थभूत जो अभाव उसका प्रतियोगी होगा। प्रतियोगी कहते हैं यस्याभाव सप्रतियोगी के अनुसार जिसका अभाव बताया जा रहा है उसको। तो हन धात्वर्थ का अभाव बताया जा रहा है, इसलिए हन धात्वर्थ हो जाएगा नय के अर्थभूत अभाव का प्रतियोगी। और नय का अर्थ निकलेगा हन धातु के साथ अन्वित करके उसे हनन प्रतियोगिक अभाव ये कहो या हनना भाव कहो। तो हनना भावो नय अर्थ, ये ध्यान में आया। तो आगे हैं इष्ट साधनत्वम तव्यादि प्रत्यार्थ। तो जो तव्यादि प्रत्यय होंगे, तव्य यहां पर तव्य है, कहीं हो जाएगा लिंग मां हिंसात सर्वाभूतानि, यहां लिंग है ना, तो हाँ मां नए अर्थ में है, निषेध अर्थ में। तो उस न का अर्थ निकलेगा मां का, नए का जो अर्थ होता है वही अभाव, और उसका हिंसा के साथ अन्वय करेंगे, हिंस धातु के साथ, तो और लिंग प्रत्यय का अर्थ निकलेगा इष्ट साधनत्व। तो हिंसा भाव इष्ट साधन है, ऐसा वहां मां हिंसा सर्वभूतानि का अर्थ निकलेगा। प्राणी मात्र की हिंसा का अभाव इष्ट का साधन है, ऐसा उस वाक्य का अर्थ निकलेगा। जैसे ब्राह्मणों न हंतव्य का अर्थ निकल रहा है ब्राह्मण हनना भाव इष्ट साधन है। ब्राह्मण हनना भाव में इष्ट साधनत्व तो कौन बताएगा? तो कहते हैं ये तव्य प्रत्यय। यहां पर तव्य प्रत्यय आदि शब्द से अन्य वाक्यस्थ लिंगादि प्रत्ययों को लेना। तो इष्ट साधनत्वम लिंगादि प्रत्यार्थ, लिंगादि प्रत्ययों का अर्थ हो जाएगा इष्ट साधनत्व, और वो बताएगा नए अर्थ में इष्ट साधनत्व को। तो नए अर्थ है हनना भाव,
वह इष्ट का साधन है, ये अर्थ निकला। अब इष्ट साधन में इष्ट पदार्थ क्या है, उस इष्ट पदार्थ को बताते हैं इष्टश्चात्र नरक दुखाभाव। तो भविष्यत जो नरक दुख है उसका अभाव इष्ट है। इष्ट शब्द का अर्थ होता है हम जिसको चाहते हैं वह, इच्छा का विषय इष्ट कहलाता है। हमें जिसकी अभिलाषा है वह, तो हम चाहते हैं भविष्य में कभी भी हमें दुख प्राप्त न हो, और दुखों में सबसे अधिक दुख माना जाता है नारकीय दुख। और वो नरक दुख अनिष्ट है, इष्ट नहीं है, उसका अभाव इष्ट है। नरक दुखाभाव ये हो गया इष्ट। और उसका साधन क्या है, इष्ट तव्य प्रत्यय का जो अर्थ बताया इष्ट साधन, तो इसमें इष्ट तो हो गया नरक दुखाभाव, और इष्ट साधन का अर्थ हुआ उसका अभाव, इष्ट का अभाव, यानी नरक दुखाभाव का साधन। वो कौन होगा, इष्ट साधन में इष्ट है नरक दुखाभाव और उसका साधन वो कौन है, तो जो न हंतव्य में हनन का अभाव बताया गया, वो हननाभाव, वो साधन शब्द का अर्थ निकलेगा। तो हननाभाव नरक दुखाभाव का साधन है। ये ब्राह्मणों न हंतव्य ये बताएगा। हाँ हाँ हाँ, तब्यत तब्यानियर, हाँ तब्य है तब्यत है, उसमें एक तीत है एक तीत नहीं है, अतीत है। तीत यानी तकार ईत है जिसका उसे तीत कहेंगे ना, तो तब्यत है तीत और तब्य है अतीत। तो ये तीत क्यों किया एक को और एक को तीत क्यों नहीं किया, तो वेद में स्वर होता है ना मंत्रों में, तो तीत स्वर होता है। तो तब्यत प्रत्यय जिस पद से जिससे होगा, तब्यत प्रत्यांत जो पद होगा उसमें जब मंत्र में तब्यत प्रत्यांत पद होगा तो तीत स्वर का उच्चारण होगा, उसका स्वरित उच्चारण होता है। और जो तीत नहीं है उसका उदात अनुदात में से कोई ना कोई स्वर होगा, इसलिए वो एक तीत है एक अतीत है। बाकी स्वरूप तो एक जैसा ही बनता है शब्द का। तब्यत करने पर भी तकार तीत होने से ईत होने से चला जाता है, तस्य लोप सूत्र से तब्य ही बचता है दोनों का। तो इष्टश्चात्र नरक दुखाभाव, और आगे कहते हैं साधन शब्द का अर्थ बताते समय, ये टीकाकार कह रहे हैं साधन शब्द बता रहे हैं तो, कि तत्परिपालको हनना भाव इति निषेध वाक्यार्थ। तत्परिपालक, इसमें तत् शब्द का अर्थ है नरक दुखाभाव, और उस नरक दुखाभाव का परिपालक है हननाभाव। यदि इस जीवन में किसी की हिंसा नहीं करेंगे तो हिंसा का जो फल है नरक दुख वो नहीं होगा, नरक दुख का अभाव होगा। तो नरक दुखाभाव का परिपालक वो है आपका हनना भाव। ये न हंतव्य इस निषेध वाक्य का अर्थ निकलेगा।
आगे कहते हैं हनना भावो दुखाभाव हेतु इति उक्तौ, अर्थात हननस्य दुख साधनत्वधिया पुरुषो निवर्तते। कहते हैं जब ब्राह्मणों न हंतव्य इस निषेध वाक्य के द्वारा ये कहा जाता है कि हनना भावो दुखाभाव हेतु, हनना भाव दुखाभाव रूप इष्ट का हेतु है यानी साधन है, ऐसा जब इस वेद वाक्य के द्वारा बताया जाएगा तो श्रोता को अर्थात ये ज्ञान होगा कि हनन दुख हेतु है। हनना भाव तो दुखा भाव का हेतु है और दोनों में से अभाव को हटा दो, हनना भाव में से भी अभाव को हटा दो और दुखा भाव से भी अभाव को हटा दो तो बचेगा हनन दुख हेतु है। ये कहे बिना ही अर्थात ज्ञान होगा। हनना भाव दुखा भाव का साधन है, इसे सुन करके बुद्धिमान व्यक्ति को अर्थात ये ज्ञान होगा कि हनन दुख साधन है। तो ये लिखते हैं कि हनना भावो दुखा भाव हेतु इति उक्तौ, अर्थात हननस्य दुख साधनत्वधिया पुरुषो निवर्तते। तो अर्थात हनन में दुख साधनत्व बुद्धि होगी, निश्चय होगा। धिया ये तृतीया है, धी शब्द का तृतीया का एक वचन धिया। तो ये ज्ञान होने से, और ये ज्ञान किसी शब्द से नहीं अर्थात होगा, इसे कहते हैं श्रुत अर्थापत्ति। तो श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से ये ज्ञान होगा कि हनन दुख का साधन है। ये श्रुत अर्थापत्ति रूप प्रमा से पुरुष हनन से निवृत्त होगा। पुरुषो निवर्तते यानी हननात् निवर्तते, भावी दुख के हेतुभूत हनन से निवृत्त होगा यानी उदासीन हो जाएगा। जो मारने के लिए प्रयत्न कर रहा था वो प्रयत्न उसका छूट जाएगा। तो आगे कहते हैं नात्र नियोग कश्चित इति, अत्र यानी ब्राह्मणों न हंतव्य, इस वाक्य में नियोग यानी विधि नहीं है, प्रेरणा नहीं की जा रही है इस प्रकार की विधान नहीं किया जा रहा है। तो अत्र नियोग यानी विधि न, कश्चित यानी कोई भी नियोग नहीं है। नियोग शब्द का अर्थ है विधि, विधान। कहते ये तव्य प्रत्यय को विधि अर्थ में क्यों न माना जा, क्योंकि तव्य प्रत्यय है कृत्य प्रत्यय, कृत भी है और इसकी कृत्य भी संज्ञा होती है। और जो कृत्य प्रत्यय होते हैं वे लिंग अर्थ में होते हैं और लिंग अर्थ है विधि। तो तव्य प्रत्यय का विधि रूप अर्थ क्यों न माना जाए। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए टीकाकार कहते हैं कि तस्य क्रिया तत्साधन दध्यादि विषयत्वात्, तस्य यानी नियोगस्य, नियोगस्य यानी विधे। तो जो विधि है वह क्रिया या क्रिया साधन विषयक होता है। विधि का विषय यानी विधेय, विधि के विषय नहीं होगा, अभाव नहीं होगा क्योंकि वो क्रिया या क्रिया साधन रूप नहीं है। भावात्मक जो हो पदार्थ हैं और वो भावात्मक पदार्थों में भी या तो क्रिया रूप हो या क्रिया साधन रूप हो, वह विधि का विषय बनेगा।
हाँ, सोमेन यजत यहाँ पर सोम क्रिया साधन के रूप में विधेय बन रहा है, और ये स्वर्ग कामो यजत इत्यादि में याग क्रियारूप होने से विधि का विषय बन रहा है। ऐसा यहाँ पर विधि का विषय बनने वाला क्रिया या क्रिया साधन रूप कोई पदार्थ नहीं है, अपितु अभाव रूप पदार्थ है, हननाभाव। वो हननाभाव न तो क्रिया है न तो क्रिया का साधन है। इसलिए और नियोग जो होता है यानी विधि जो होता है वह क्रिया या क्रिया साधन विषयक ही होता है। इस अभिप्राय से लिखा कि तस्य यानी नियोगस्य क्रिया तत्साधन दध्यादि विषयत्वात्, तो क्रिया या क्रिया के साधन दध्यादि जो पदार्थ हैं तद विषयक ही नियोग होता है, विधि होता है। टीका में दूसरा वाक्य है न च हनना भाव रूपा नय वाच्या निवृत्ति ही क्रिया। न च का अन्वय क्रिया के साथ करिए। ये हनना भाव रूप नय का वाच्यार्थभूत जो निवृत्ति है, ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य में प्रतीयमान, वह निवृत्ति न च क्रिया, वो क्रिया रूपा नहीं है, इसलिए विधेय नहीं बनेगी, निवृत्ति विधि का विषय नहीं बनेगी। ऐसा क्यों, उसे निवृत्ति को क्रिया रूप क्यों नहीं मानते हो? तो कहते हैं अभावत्वात्, वो क्रिया अभाव रूपा होने से। ये निवृत्ति क्रिया रूपा नहीं है, निवृत्ति अभाव रूप होने से, यानी अभावत्वात् यानी निवृत्ते है अभाव रूपत्वात्। तो निवृत्ति अभाव रूपा होने से उसे क्रिया नहीं कह सकते। और नापि क्रिया साधनम, ये निवृत्ति जो है अभाव रूप होने से ही उसे क्रिया का साधन भी नहीं मान सकते, क्योंकि क्रिया तो है भाव रूप पदार्थ, और भाव रूप पदार्थ का अभाव साधन नहीं बन सकता। इस अभिप्राय से आगे लिखते हैं कि अभावस्य भावार्थ अहेतुत्वात् भावार्थ असत्वाच्च। तो जो अभाव रूप है निवृत्ति, वह किसी भाव रूप क्रिया का साधन नहीं बन पाएगा। भावार्थ अहेतुत्वात् अभावस्य, निवृत्ति तो अभाव रूपा है, इसलिए वो भाव रूप क्रिया का हेतु नहीं बनेगी। और भावार्थ असत्वाच्च, तो यहां इस वाक्य में ब्राह्मणों न हंतव्य में तव्य प्रत्यय को विधि अर्थ में मानेंगे तो उसका विधेय रूप कोई न कोई भावात्मक पदार्थ होना चाहिए ना। यहां तो प्रत्यय तव्य प्रत्यय यदि विधि अर्थ में होगा तो अपने प्रकृति अर्थ को बताएगा विधेय, और प्रकृति अर्थ तो है हनना भाव, नय के साथ अन्वित, नय उसके प्रकृति के साथ अन्वित होने से हनना भाव, ये प्रकृति अर्थ होगा। और इस हनना भाव को तव्य प्रत्यय का अर्थभूत जो विधि है वह अपना विषय नहीं बना पाएगी। इसलिए कहते हैं भावार्थ असत्वाच्च। हाँ, नए प्रत्यय नए का प्रयोग यदि इस वाक्य में न होता तो हनन ये क्रिया है, भावात्मक पदार्थ है, और वो फिर विधि माना जाता कि ब्राह्मण की हत्या करो, ये विधान होता। लेकिन ये विधान विपरीत चला जाता, इसलिए कहा कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करें। तो हत्या का अभाव यहां पर बताया जा रहा है, इसलिए वो विधेय नहीं बनेगा। और विधेय न होने से क्या हुआ, यहां पर कोई भी क्रिया या क्रिया का साधन भावात्मक पदार्थ न होने से विधि नहीं होगा, नियोग नहीं है। इसलिए आगे लिखते हैं टीकाकार कि अतो
निषेध शास्त्रस्य सिद्धार्थे प्रामाण्यम इति भाव। इसलिए ब्राह्मणों न हंतव्य ये निषेधात्मक शास्त्र है। शास्त्र यानी शास्त्र का वचन है। शास्त्र है वेद, और वेद के एक वाक्य को भी वेद कहा जाएगा। इसलिए ये भी शास्त्र है, निषेध शास्त्र, ब्राह्मणों न हंतव्य। और इस ब्राह्मणों न हंतव्य निषेध शास्त्र का किसी क्रिया रूप अर्थ में या क्रिया साधन रूप अर्थ में प्रामाण्य सिद्ध नहीं हुआ, अपितु निषेध अर्थ में निषेधार्थक शास्त्र का प्रामाण्य सिद्ध हुआ सिद्ध अर्थ में। सिद्ध अर्थ कौन है? निवृत्त्याभाव। वो पुरुष का स्वभाव है। निवृत्त्याभाव है औदासीन्य, आगे बताया जाएगा, उदासीनता। तो पुरुष स्वतः उदासीन है, उदासीनता उसका स्वभाव है। और रागादि तो आगंतुक जो है उसमें प्रवृत्ति कराते हैं। इसलिए निवृत्ति तो पुरुष का स्वभाव है, पुरुष यानी आत्मा। इस ये आगे कहा जाएगा। इसलिए लिखते हैं कि सिद्धार्थे यानी निवृत्ति रूप जो सिद्ध अर्थ है, हनना भाव रूप जो सिद्ध अर्थ है, जो पुरुष का स्वभाव है, और उसी में प्रमाण होगा निषेध शास्त्र का। अर्थ निकला निषेध वाक्यों का, वेद में आए हुए निषेध वाक्यों का प्रतिपाद्य अर्थ सिद्ध वस्तु है। तो पूरा का पूरा निषेध वाक्य जो कर्मकांड में हजारों की संख्या में है, और वो कर्मकांडात्मक हजारों की संख्या में विद्यमान निषेध वाक्य क्रिया के प्रतिपादक न होने पर भी सार्थक है, सफल है। जैसे ये वो दृष्टांत होगा, और उसको दृष्टांत बना करके सिद्धांती बताएंगे कि जो समस्त ज्ञान कांड है वह भी निषेध शास्त्र के तरह क्रिया या क्रिया साधन का प्रतिपादक न बन करके सिद्ध वस्तु कूटस्थ ब्रह्म का प्रतिपादक होगा, ऐसा सिद्धांत बताना है। इसलिए पहले दृष्टांत को सुदृढ़ कर रहे हैं कि निषेध वाक्य सिद्ध अर्थ के ही प्रतिपादक है। ये अभी प्रतिज्ञा की। अभी इस प्रतिज्ञा में जो शंका की जाएगी, आक्षेप किया जाएगा, उसका निराकरण करना होगा। वो निराकरण करेंगे और फिर ये दृष्टांत क्रिया या क्रिया साधन परक नहीं अपितु सिद्ध वस्तु परक है, ये निश्चित होगा तो दार्ष्टान्त बताया जाएगा। इससे पहले अभी दृष्टांत को ही थोड़े कुछ दृष्टांत पर आक्षेप आदि किए जाएंगे, उसका समाधान करेंगे सिद्धांती। इस पर चर्चा हम लोग आगे वाले ग्रंथ पर करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते